प्रिय सज्जनों नमस्कार। आप लोगों के यू बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चा बिमल आप लोगों के लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर के आए हैं जो पवित्र ग्रंथों में अंकित है कि आज समाज के अंदर में चार वर्ण व्यवस्था की गई कि किन किन गुणों से वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। यही लेकर के बच्चा बिमल आपके सामने हाजिर है। इस पर आप लोग विचार करेंगे। जो वर्ण व्यवस्था और जाति में दोनों में अंतर है। मानव जाति के अंदर वर्ण व्यवस्था इस मानव समाज को सुव्यवस्थित और समुचित ढंग से चलाने के लिए गुण और कर्म के अनुसार उनका वर्ण का नाम दिया गया, वर्ण नामकरण हुआ। किसी भी चीज को चलाने के लिए संविधान के अंदर में, देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। उसी प्रकार से मानव जाति के कर्म सुव्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए वर्ण व्यवस्था की गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, आपको मैं अब गीता की तरफ ले चल रहा हूं। भगवान कृष्ण ने इन चार वर्णों के बारे में क्या कहा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा अध्याय 4 के श्लोक संख्या 13 है। कहते हैं, चातुरेय वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्ययम्। मैं गुण और कर्मों के विभाग द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्णों को बनाया। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता और अविकारी समझो। आइए अब आपको श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 के 41 नंबर श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि भक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणे हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, गुणों के कारण पृथक पृथक बटे हुए हैं। जिस व्यक्ति के अंदर में ये चारों वर्ण का गुण, जो गुण है, उसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मानव जाति के अंदर में बहुत अच्छा जो है सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कि भाई हम ब्राह्मण किसको कहेंगे, क्षत्रिय किसको कहेंगे, जिनके अंदर में ये गुण होगा, तो उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मण के अंदर में जो ब्राह्मण जो है शब्द है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण शब्द है, उनका क्या गुण होना चाहिए, मनुष्य के अंदर में क्या गुण होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, समोदमस्तपः शौचम, समोदमस्तपः शौचम शान्तिरजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। जिस मनुष्य के अंदर में सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव कर्म है। यानी जो ब्राह्मण शब्द है, जिस मनुष्य के अंदर में 9 गुण होता है, उनको जो है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनको ब्राह्मण की उपाधि मिलती है, उनको ब्राह्मण कहेंगे। अब आइए क्षत्रिय किसको कहेंगे।
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम। यह श्लोक संख्या 43 है। इसके पहले जो हमने समुद्रम का कहा वो 42 है। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानमौशर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय की उपाधि जिनको दी जाती है, जो मनुष्य के अंदर में सूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चतुरता, युद्ध से नहीं भागना, दान और स्वामित्र भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव कर्म है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो क्षत्रिय, जो मानव के अंदर में 7 गुण जो होता है वही क्षत्रिय। एक भी कम होने के बाद क्षत्रिय की उपाधि उनको नहीं दी जा सकती है, जो बताया भगवान श्री कृष्ण ने। आइए फिर वैश्य किसको कहा जाएगा, वैश्य किसको कहा जाएगा, इस पर थोड़ा सा भगवान कृष्ण प्रकाश डालते हैं, जो आपके समक्ष लेकर के बच्चा उपस्थित है। ये सारी बातें जो है ध्यान देने की बात है। आज समाज के अंदर में जो है विडंबना फैल गई है। ये वर्ण व्यवस्था को जाति के रूप में देखना लोग शुरू कर दिए हैं। कहाँ तक उचित अनुचित है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुण और स्वभाव के आधार पर हमने बांटा है और उनको उस नाम से पुकारा जाएगा। कृषि गौरक्षक्य वाणिज्यम, श्लोक संख्या 44 18 अध्याय का। कृषि गौरक्षक्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रयस्यापि स्वभावजम। जो कृषि कार्य, गौ का रक्षक और बिजनेस व्यापार, ये वैश्य, इनके अंदर में जो 3 गुण होता है, जो कृषि करता हो, गौ की रक्षा करता हो, गौ पालन करता हो और बिजनेस व्यापार करता है, उसको हम वैश्य कर्म कहेंगे। वैश्य जो है वैश्य का कर्म करता है तो वैश्य कर्म, ये स्वभाव उनका है। और परिचर्यात्मक कर्म, यानी परिचर्यात्मक कर्म का मतलब सबकी सेवा, राष्ट्र की सेवा, घर की सेवा, गांव की सेवा, समाज की सेवा, सबसे ये बहुत बड़ी सेवा है। सद्गुरु की सेवा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीत्य तान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो सद्गुरु की भी सेवा करता है इस भवसागर से पार हो जाता है। और जो सबकी सेवा करता है, राष्ट्र सेवा करता है, और राष्ट्र सेवा सर्वे सर्वोपरि है। तो इसमें परिचर्यात्मक का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। ये जो है शूद्र का स्वभाव है। साथियों, इस पर विचार कीजिएगा कि चारों वर्ण जो है समाज को चलाने के लिए बनाया गया है और ये चारों वर्ण आज ना के बराबर है। इससे अलग अलग जो जातियों में लोग समझना शुरू किए हैं मनुष्य के। अब सब कोई बिजनेस कर रहा है, सब कोई व्यापार कर रहा है, सब कोई खेती कर रहा है, तो ये ना मात्र के हो गए हैं। लेकिन पहले जिस समय में ये बनाया गया था उस समय की बात है। और अभी तो कोई भी कर्म ही पूजा है, इसके ऊपर लोग ध्यान देते हैं। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब आपके अंदर में कितना सामर्थ्य है कि आप ब्राह्मण बनिए, वैश्य बनिए, शूद्र बनिए। अगर जो गुण इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं उस गुण के अनुसार आपको पुकारा जाएगा। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। फिर अगले बार आपको बच्चा इसी प्रकार से अनमोल वचन। भगवान श्री कृष्ण योग के स्वामी थे। और ये आपको सिर्फ मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि 18 श्रीमद् भागवत गीता का 18 जो है अध्याय का लास्ट अध्याय, लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है, 78 श्लोक है।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ लक्ष्मी, विजय, वृद्धि और अटल नीति है। यह मेरा मत है। ये संजय अपना विचार महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि हे महाराज, जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर और अर्जुन जैसा गांडीवधारी महारथी हैं, उस पक्ष में निश्चय ही लक्ष्मी, विजय, वृद्धि और अटल सिद्धांत है। अतः महाभारत के युद्ध में श्री विजय पांडव पक्ष को वर्ण करेगी एवं कौरव पक्ष की पराजय होगी। इस बात की भविष्यवाणी संजय के द्वारा की गई है, क्योंकि संजय को उस समय दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके द्वारा भविष्य के गर्त में गुप्त युद्ध के अंतिम परिणाम को भी देख सकने में वह सामर्थ्य थे। महाराज धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की पराजय संबंधी भविष्यवाणी उनके निसंकोच रूप से कर दी, क्योंकि संजय जैसा व्यक्ति कटु सत्य को भी प्रकट न कर ठकुर सुहाती कथन का अभ्यास नहीं था। यही कारण है कि महर्षि व्यास ने महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनने के लिए संजय को ही उपयुक्त समझकर चुना था। यहीं पर बच्चा अपने वाणी को विराम देता है। कृपया कर इस पर विचार करेंगे, फिर अगले बार आपके सेवा में बच्चा हाजिर होगा। प्रेम से बोलिए जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।